अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सुने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये मनाज़र जो आप देख रहे हैं ये नारान के कल के गुज़श्ता रोज़ के मनाज़र हैं। आज जब मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ तो 27 अप्रैल है, जबकि ये 26 अप्रैल के मनाज़र हैं सुबह के। कि कल सुबह वहाँ पर बारिश लगी हुई थी और मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। ऐसे में हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं तौसीफ़, उनके जो फैमिली है वो नारान गई हुई थी, तो उन्होंने वहाँ से हमें क्लिपिंग बनवा कर भेजी है। तौसीफ़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद रखा और ये वीडियो क्लिपिंग लेटेस्ट अपडेट हमें वहाँ से बना के भेजी। ये नारान एंट्रेंस के मनाज़र है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ग्लेशियर इस दफ़ा मौजूद है जो कि आपका इस्तकबाल कर रहा है। और ये आगे पैचेस में ग्लेशियर होते थे, इस दफ़ा इतने पैचेस में ग्लेशियर नहीं है, यही लंबा ग्लेशियर है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और इसी ग्लेशियर में से गुजरकर आपने नारान में दाखिल होना है। दो तीन चीज़ें इसमें मैं आपको वादा करूंगा आज की इस वीडियो में कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, आज का मौसम कैसा है वहाँ पर, और इसके साथ साथ नारान से आगे कहाँ तक रोड खुली हुई है, और प्लस झील सैफ मलूक का क्या सीन है। ये सारी डिटेल हमारी आज की इस छोटी सी वीडियो में होंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ हम बताएंगे कि इस वक्त होटलों की सिचुएशन भी क्या है। सबसे पहले तो हम बात करें मौसम की, तो मौसम जनाब ऐसा ही है कि कभी बारिश हो रही है और कभी धूप निकल रही है और रेगुलर ऐसा ही चल रहा है। यख ठंडा मौसम है, चिल मौसम है। आप अगर जाएं तो अपने साथ गर्म कपड़े और कुछ ज़्यादा ही गर्म कपड़े लेके जाएं। वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है और इतनी सर्दी फिर बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में आप मेहरबानी करें कि कम अज़ कम अपने साथ एक्स्ट्रा गर्म स्वेटर्स, जुराबें, शूज़ वगैरह जो भी आप लेके जाना चाहते हैं, जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, कंबल वगैरह जो भी लेके जाना चाहते हैं लाजमी लेके जाएं। एक चीज़। सेकेंडली मैं आपको बताता चलूँ कि नारान में आइंदा आने वाले दिनों में भी मौसम कुछ ऐसा ही है। वो क्या कहते हैं, कभी बारिश है और कभी धूप है, और ये सिलसिला अगले पूरे हफ्ते में ऐसे ही चलेगा। तीसरी जो बात मैं शार्ट करते हुए लेके चल रहा हूँ वो ये है कि नारान बाज़ार इस वक्त तक मुकम्मल नहीं खुला है। 30% होटल खुले हैं, 70% होटल अभी भी बंद हैं। अभी भी उनमें या काम जारी है या बिल्कुल क्लोज़ हैं, अभी तक टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं हुए हैं। हाँ, दिन ब दिन तादाद में ज़रूर इजाफा होता जा रहा है। अगर आज 2 खुले थे तो कल 3 है, तो परसों 4 है और परसों 6 हैं। टोटल 500 से ज़्यादा होटल्स हैं। मेरी इस दफ़ा जो होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि 500 से ज़्यादा होटल सिर्फ नारान के अंदर हैं। सिर्फ नारान, छपरा अलग है, आगे सोच, पटाकुंडी, बड़वई, जलखट सारे अलग, सिर्फ नारान में 500 के करीब होटल हैं। तो वो 500 के करीब होटल खुलने में अभी वक्त लगेगा। और अभी तक जो सीन है वो ऐसा ही है कि जब होटल कम खुले हुए थे, टूरिस्ट ज़्यादा थे तो रेट ज़्यादा था, लेकिन आप दिन गुजरने के साथ साथ आप रेट कम होता जा रहा है। इन्हें भी 3000 रुपये में कमरा मिल गया था। लिहाजा अब अगर लोग आ रहे हैं तो उन जहन में रखेंगे 3000-3500 में रश की सूरत में आपको 4-5 हज़ार रुपये में कमरा मिलेगा। और ऐसा कमरा का जिसमें तमाम सहूलियात दस्तियाब हों वो मिलना फिर इस वक्त भी 5-6 हज़ार रुपये में अवेलेबल है। रश की अगर आप बात करें, देखें आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट गाड़ियां यहाँ पर, आज के दिन का ये क्लिप है और आज ये 12:51 पर यह क्लिप बनाया गया है। क्लिप चूँकि दूसरा तिरछे मूड में था, मैंने इसको टिल्ट किया है, थोड़े से पिक्सल भी गायब हुए होंगे, लेकिन मजबूरी है आपको ये ताज़ा तरीन अपडेट का क्लिप दिखाना था बाज़ार से कि बाज़ार में रूटीन और इस वक्त हालात और वाक़यात बदल रहे हैं। लोग बड़ी तेज़ी के साथ नारान का रुख इख्तियार कर रहे हैं और इसमें जहाँ होटल वालों की भी काफ़ी अच्छी तादाद है, वहाँ पर टूरिस्ट की भी तादाद है। यहाँ पर आपको अक्सरियत होटल बंद दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा होटल जो से हैं वो ओपन हो चुके हैं या ओपन हो रहे हैं, उन पर काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। यानी कि अगर आप अगले हफ्ते तक आएँगे तो मज़ीद अच्छी और क्लियर पिक्चर्स आपको नज़र आएँगी। यहाँ पर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्लेशियर नारान से आगे का जो ग्लेशियर है वो कहाँ तक कटा है, कहाँ तक पहुँचा है। तो आए हम अपने उन्हीं भाई जिन्होंने वीडियो भेजी है उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं कि क्या कुछ हालात है। ये जी तौसीफ भाई के लिए वीडियो है, छोटे के लिए, क्योंकि वो अपने आगे दोस्त को सेंड करते हैं। तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये वीडियो किसके लिए बनाई है। ये देख सकते हैं कि आगे ग्लेशियर बंद है, आगे और रास्ता खोल रहे हैं ना, उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है ना,
जो आगे रास्ता बना रहे हैं बटा कुंडी का। ये नारान से तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे 2 ग्लेशियर है जो इकट्ठे आए हुए हैं राइट लेफ्ट, ये वो वाला ग्लेशियर है। तो जी दोस्तों, आपने बात जी सुनी तौसीफ भाई के भाई हैं, इन्होंने बताया कि नारान से आगे जो बटकुंडी वाला रास्ता है इसमें जहाँ पर 2 इकट्ठे ग्लेशियर आए हुए हैं, ये दमदमा से आगे की बात की जा रही है। राफ्टिंग पॉइंट तक रास्ता खुल चुका है, उससे आगे ये ग्लेशियर है कि जिसको काटा जा रहा है। और आज भी दोबारा, कल बारिश थी, मशीनें नहीं लग सकी थी, आज दोबारा मशीनें लग गई हैं और दोबारा रास्ता खोलने का काम शुरू हो चुका है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या नारान से आगे जो बटकुंडी तक का रास्ता है वो कब तक खुल पाएगा। तो देखिए, ये 2 ग्लेशियर कटने के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि एग्जैक्टली हम आपको बता सकेंगे कि कब तक। लेकिन मेरे अपने ज़ाती अंदाजे के मुताबिक 10 से 15 मई के दरमियान इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो रोड क्लियर हो जाएगी और हमें आगे आने वाला जो मंजर है वो वाज़ह दिखाई देने लग पड़ेगा कि बाबूसर टॉप कब तक खुलेगा। तो ये अभी तक तो ये कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये ग्लेशियर कटने के बाद अंदाज़ा होगा कि ये इनकी हाइट कितनी है और ये कितना फैलाव में मौजूद है। बाकी ये थोड़े से स्कैटर्ड से क्लिप है नारान बाज़ार एंट्री के दोबारा के आज के, आप देख सकते हैं कि ये क्या हालात हुआ, क्या आते हैं वहाँ पर, क्या सीन है, ये आपके सामने रख रहे हैं। मौसम आज कदरे बेहतर था, मौसम ठीक था। और उसमें अभी इस वक्त अगर हम आपको बताते चलें कि नारान में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। ये नारान के स्टार्ट में जो शेल्टर होम्स बनते होते थे वो उनकी तैयारी जारी है। काफ़ी सारे दीगर काम भी इस वक्त नारान के अंदर हो रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें कि नारान के होटल जो इस वक्त ओपन है उनमें किरायों का सीन है, तो मैंने आपको बता दिया है कि 3000 से 5000 रुपये में है और मौसम की सूरत हाल भी आपके सामने आ चुकी है। बाकी अगर कोई नारान आना चाहे और हमारी सर्विसेज लेना चाहे तो हम हाज़िर हैं। हम आपको नारान तक ले जाने के लिए अपनी छोटी गाड़ी में भी, कोई छोटी फैमिली है, लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो चिंगान कारवान भी हमारे पास हैं, BRV है, AP है, ग्रैंड केबल्स और कोस्टर्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन प्लीज़ वो लोग को रब्ता करें जो पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपने कहीं से भी लेनी है ले लें, और अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी है तो फिर हमें कॉल करें। अक्सर ऐसे होता है कि पूरी डिटेल लेने के बाद कहते हैं अच्छा जी हुण बेगम को पूछना है या घर पूछ के मशवरा करके देंगे। मेरा भी वक्त ज़ाया करते हैं, अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं। लिहाजा बेहतर तो ये है कि जनरल रेट है, मार्केट रेट है। कार इस वक्त 5 से 6 हज़ार पर डे पे मिल रही है, रश की सूरत में 6 से 7 हज़ार में। कार में होंडा करोला वगैरह शामिल है। BRV इस वक्त 6 हज़ार में मिल रही है, फिर 7 हज़ार 8 हज़ार तक चली जाती है। चिंगान कारवान भी 5 से 6 हज़ार पर डे पे मिल रही है। सब के साथ ड्राइवर का जो होता है वो 1500 रुपया पर डे चार्ज होता है, या 2000 रुपया आजकल है, जिसमें वो अपना खाना पीना रिहाइश खुद कर सकता है। लेकिन अगर आप देंगे तो फिर वो नहीं लेगा। आपसे मुराद ये है कि आपने उसको फिर कमरा भी लेके देना है और आपने उसको खाना पीना भी देना है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे की बात करें तो इसी तरह ग्रैंड केबन जो सी है वो अच्छी ग्रैंड केबन 8 से 12 हज़ार रुपया रेट है। और फिर आगे कोस्टर की बात करें तो 4C 5C इसी तरह मुख्तलिफ 12 हज़ार 14 हज़ार 15 हज़ार सीज़न के हिसाब से रेट्स आगे पीछे होते रहते हैं। ये पर डे का रेंट है। उसके अलावा फ्यूल आपका अपना होगा, टूल प्लाजे आपके अपने हैं, चलान आपका अपना है। यही थी अपडेट। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।